गहरी, सोच तुम्हारी ओ मम्मा, पर्वत से ऊंची सागर से गहरी, सोच तुम्हारी ओ मम्मा, पर्वत से ऊंची सागर से गहरी, सोच तुम्हारी ओ मम्मा। ओम शांति। आज मम्मा का अव्यक्ति दिवस है और हम सब आज मम्मा के महावाक्य सुनेंगे जो मम्मा ने हम बच्चों को समझाने के लिए बाबा के ज्ञान को मनन चिंतन कर समझाया है, जिससे हम आत्माएं भी उन सब बातों को समझ सकें और समझ के उन्हें कर्तव्य में ला सकें। क्योंकि जितना हमारा मन स्वच्छ होगा उतना ही हम परमात्मा के नज़दीक होंगे। 24 तारीख की वाणी है, आप आत्माएं जब स्वच्छ बनो तब यह संसार सुखदायी बने। दुखों का कारण 5 विकारों के वशीभूत होकर किए गए कर्म। गीत बजा है, जाने न नज़र पहचाने जिगर। अपने बेहद बाप की महिमा सुनी, कॉमन मनुष्य की ऐसी महिमा नहीं हो सकती। यह उसी एक की महिमा है जो इस महिमा का अधिकारी है, क्योंकि उनकी महिमा उनके कर्तव्य अनुसार गाई जाती है। उनका कर्तव्य सब मनुष्य आत्माओं से महान है, क्योंकि सभी मनुष्य आत्माओं के लिए ही उनका कर्तव्य है, तो सबसे ऊंचा हो गया ना। क्योंकि सबके लिए सबका गति सद्गति दाता एक है। ऐसे नहीं कहेंगे कि थोड़ों की गति सद्गति की, वह है सर्व का गति सद्गति दाता। तो सबकी अथॉरिटी हो गई ना। वैसे भी कॉमन तरह से देखा जाए तो महिमा तब ही होती है जब कोई कर्तव्य करता है। जिन्होंने कुछ न कुछ थोड़ा बहुत ऐसा काम किया है तो उनको उनकी देखो महिमा है। तो बाप की भी जो महिमा है कि वह ऊंचे ते ऊंचा है, तो ज़रूर उसने यहाँ आकर के महान कर्तव्य किया है और वो हमारे लिए मनुष्य सृष्टि के लिए महान उच्च कर्तव्य किया, क्योंकि इस सृष्टि का हर्ता कर्ता उसे कहा जाता है। तो उसने आकर के मनुष्य सृष्टि को ऊंच बनाया है। प्रकृति सहित सबको परिवर्तन में लाया है। प्रकृति को भी परिवर्तन में लाया और साथ साथ मनुष्य आत्माओं को भी परिवर्तन में लाया है। लेकिन किस युक्ति से लाया है, वह बैठ करके समझाते हैं। क्योंकि ऐसे नहीं है, पहले मनुष्य आत्मा को चेंज लाने से, फिर आत्मा के बल से, अपने कर्म के बल से, फिर यह सब प्रकृति तत्व आदि पर भी उनका बल काम करता है। लेकिन बनाने वाला तो वह हो गया ना। इसलिए बनाने वाला वो, परंतु बनाते कैसे हैं? जब तक मनुष्य आत्मा ऊंची न बने तब तक आत्मा के आधार से
शरीर, प्रकृति, तत्व आदि यह सभी नंबरवार उसी ताकत में आते हैं। उससे फिर सारी सृष्टि हरी भरी सुखदाई बनती है। तो मनुष्य सृष्टि को सुखदाई बनाने वाला बाप जानता है कि मनुष्य सृष्टि सुखदाई कैसे बनेगी। जब तक आत्माएं स्वच्छ नहीं बनी हैं, मनुष्य सृष्टि भी सुखदाई तब बनेगी जब आत्माएं स्वच्छ बनेंगी, पवित्र बनेंगी। तब तक संसार सुखदाई नहीं हो सकता। आत्माएं स्वच्छ नहीं हैं तो संसार भी सुखदाई नहीं है। इसीलिए वो आकर के पहले पहले आत्माओं को ही स्वच्छ बनाते हैं। अभी आत्मा को इम्प्योरिटी, अस्वच्छता लगी है। पहले उस इम्प्योरिटी को निकालना है। फिर आत्मा के बल से हर चीज़ से उनकी तमो प्रधानता बदल करके सतो प्रधानता होगी, जिसको कहेंगे कि सभी गोल्डन एजेड में आ जाते हैं। तो यह तत्व आदि सब गोल्डन एजेस स्टेज में आ जाते हैं, परंतु पहले आत्मा की स्टेज बदलती है। तो आत्माओं का बदलाने वाला अर्थात आत्माओं को प्योरीफाई करने वाला फिर अथॉरिटी वो हो गया। तुम देखते हो ना कि अभी दुनिया बदलती जा रही है। पहले तो अपने को बदलना है। मम्मा कहती है पहले अपने को बदलना है। जब हम अपने को बदलेंगे तब उसके आधार से दुनिया बदलेगी। अगर अभी तक हमारे में फ़र्क नहीं आया है, अपने को ही नहीं बदला है, तो फिर दुनिया कैसे बदलेगी। इसीलिए अपनी जांच रोज़ करो। जैसे पोता मेल रखने वाले रात को अपना खाता देखते हैं ना कि आज क्या जमा हुआ। सब हिसाब किताब जो रखते हैं बही खाते का, वो रोज़ रात को अपना हिसाब किताब चेक करते हैं। तो इसीलिए मम्मा ने कहा जैसे पोता मेल रखने वाले रात को अपना खाता देखते हैं ना कि आज क्या जमा हुआ, सब अपना हिसाब रखते हैं, तो यह भी अपना पोता मेल रखना है कि सारे दिन में हमारा कितना फ़ायदा रहा, कितना नुकसान हो रहा। अगर नुकसान में कुछ ज़्यादा गया तो फिर दूसरे दिन के लिए भी खबरदार रहना है। इसी तरह से अपना अटेंशन रखने से फिर हम फ़ायदे में जाते जाते अपनी जो पोजीशन है उसको पकड़ते चलेंगे। तो ऐसी जांच रखते अपने को बदला हुआ महसूस करना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम सो देवता बनेंगे, वह तो पीछे बनेंगे। अभी जैसे हैं वैसे ठीक हैं। नहीं, अभी से वह देवताई संस्कार बनाने हैं। अभी तक जो 5 विकारों के वश संस्कार चलते थे, अभी देखना है कि उन विकारों से हम छूटते जा रहे हैं। हमारे में जो क्रोध आदि था वह निकलता जा रहा है। लोभ या मोह आदि जो था वह सब विकारी संस्कार बदलते जा रहे हैं। अगर बदलते जा रहे हैं, छूटते जा रहे हैं, तो मानो हम बदलते जा रहे हैं। अगर नहीं छूटते हैं तो समझो
कि हम बदले नहीं हैं, तो बदलने का फर्क महसूस होना चाहिए, अपने में चेंज आनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सारा दिन विकारी खाते में ही चलते रहे, बाकी समझें कि हमने अच्छा कोई दान पुण्य किया बस। नहीं, हमारा जो कर्म का खाता चलता है उसी में हमको संभलना है। हम जो कुछ करते हैं उसमें किसी विकार के वश हो अपना विकर्मी खाता तो नहीं बनाते हैं। इसमें अपने आप को संभालना है, यह सारा पोता मेल रखना है और सोने से पहले 10-15 मिनट अपने को देखना चाहिए कि सारा दिन हमारा कैसे बीता। ये चेकिंग करना बहुत ज़रूरी है। बाबा की मुरलियों में भी रोज़ रोज़ आ रहा है कि अपनी चेकिंग करो, और मम्मा ने भी खास अटेंशन दिलवाया है कि 10-15 मिनट हम योग करें और फिर अपना खाता चेक करें, उसके बाद हमें सोना चाहिए। कई तो नोट भी करते हैं, हाँ, कई लिखते भी हैं कि आज हमारे से ये भूल हुई, क्योंकि पिछले पापों का जो सिर पर बोझ है उसे भी मिटाना है। उसके लिए बाप का फरमान है, मुझे याद करो। तो वह भी हमने कितना समय याद में दिया, क्योंकि यह चार्ट रखने से दूसरे दिन के लिए सावधान रहेंगे। ऐसे सावधान रहते रहते फिर सावधान हो जाएंगे, फिर हमारे कर्म अच्छे रहते चलेंगे और फिर ऐसा कोई पाप नहीं होगा। तो पापों से ही तो बचना है ना। हमको इन विकारों ने ही बुरा बनाया है, विकारों के कारण ही हम गिरते आए हैं, विकारों के कारण ही हम दुखी हुए हैं। अभी हमें दुख से छूटना है, तो यही मुख्य चीज़ है। भक्ति में भी परमात्मा को हम पुकारते हैं, याद करते हैं, जो भी कुछ यत्न करते हैं वह किस लिए करते हैं? सुख और शांति के लिए करते हैं ना। तो उसकी यह प्रैक्टिकल प्रैक्टिस अभी कराई जाती है। यह प्रैक्टिकल करने की कॉलेज है। इसकी प्रैक्टिस करने से हम स्वच्छ अथवा पवित्र बनते जाएंगे। फिर हमारा जो आदि सनातन पवित्र प्रवृत्ति का लक्ष्य है वो हम पालेंगे। पवित्र प्रवृत्ति का हमारा लक्ष्य है कि गृहस्थ में रहते हुए भी हमको पवित्र रहना है। तो वो हम कैसे बनेंगे? जब हम इस नॉलेज की प्रैक्टिस करेंगे, वो हम पा लेंगे। जैसे कोई डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टरी कॉलेज में जाएगा तो डॉक्टरी प्रैक्टिस से डॉक्टर बनता जाएगा। इसी तरह से हम भी इस कॉलेज में इस पढ़ाई से अथवा इस प्रैक्टिस से, इन विकारों से अथवा पाप कर्म करने से छूटते स्वच्छ होते जाएंगे। फिर स्वच्छ की डिग्री क्या है? जब स्वच्छ हो जाएंगे तो उसकी डिग्री कौन सी मिलेगी हमको? कौन सी मिलेगी डिग्री? वो डिग्री है देवता। यह देवताएं तो गाए हुए हैं ना, उनकी महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। तो ऐसे कैसे बनेंगे? ऐसे नहीं, हम तो बने बनाए हैं। नहीं, बनना है, क्योंकि हम ही बिगड़े हैं, हमको ही बनना है। ऐसे नहीं, देवताओं की कोई दूसरी दुनिया है। हम मनुष्य से देवता बनते हैं
वह देवता ही गिरे हैं। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं और देवता ही फिर नीचे गिरे हैं। अब फिर हमको ऊपर चढ़ना है, लेकिन चढ़ने का ढंग बाप सिखला रहे हैं। कैसे चढ़ना है वो हमको बाबा सिखला रहे हैं। अभी उनके साथ हमें अपना रिलेशन जोड़ना है। बाबा के साथ हमें अपना कनेक्शन रिलेशन जोड़ना है। अभी बाप ने आकर के रोशनी दी है, आखिर तुम मेरे हो। अभी मेरे हो करके कैसे रहो। जैसे लौकिक में बाप बच्चों का, बच्चा बाप का कैसे होकर रहता है, ऐसे तुम तन मन धन से मेरे होकर के चलो। कैसे रहो? तन मन धन से बाबा के होकर रहो और चलो। कैसे चलो? उसका आदर्श प्रमाण यह बाबा है। आदर्श कौन है? ब्रह्मा बाबा। उसके पद चिन्हों पर हमको चलना है, उसको फॉलो करना है। जिसके तन में आता है, शिव बाबा जिसके तन में आता है, वह अपना तन मन धन सब उनके हवाले कर उनका होकर के चल रहे हैं। ऐसे फॉलो फादर। इसमें और कुछ पूछने की और मूंझने की बात नहीं है। सीधी साफ बात है। तो अभी चलते रहो। ऐसे नहीं सुनो बहुत और धारण करो थोड़ा। सुनो बहुत और धारण करो थोड़ा नहीं, सुनो थोड़ा, धारण करो। जो सुनते हो उसको प्रैक्टिकल में कैसे लाएं, उसका पूरा ख्याल रखते रहो। अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते रहो। ऐसे नहीं सुनते रहें नहीं। आज जो सुना उसको अगर कोई प्रैक्टिकल में लाए, बस हम आज से उसी स्टेज में चलेंगे। विकारों के वश होकर कोई ऐसा काम नहीं करेंगे और अपनी ऐसी दिनचर्या बनाएंगे, अपना ऐसा चार्ट रखेंगे। अगर इसको कोई प्रैक्टिकल प्रैक्टिस में लाए तो देखो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। चमत्कार हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो अभी जो कहा ना उसको प्रैक्टिकल में लाना है। जो कहते हो, जो सुनते हो वो करो। बस दूसरी बात नहीं, सिर्फ करनी के ऊपर जोर दो। समझा? जैसे बाप और दादा दोनों को अच्छी तरह से जानते हो ना, ऐसे अब फॉलो करो। ऐसे फॉलो करने वाले जो सपूत बच्चे हैं अथवा मीठे मीठे बच्चे हैं, ऐसे बच्चों के प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते। 1957 की दूसरी मुरली है, गीत बजा है, मेरा छोटा सा देखो ये संसार है। यह गीत किस समय का गाया हुआ है? क्योंकि इस संगम समय ही हम ब्राह्मण कुल का यह छोटा सा संसार है। यह हमारा कौन सा परिवार है वह नंबरवार बतलाते हैं। हम परम पिता परमात्मा शिव के पोत्रे हैं। ब्रह्मा सरस्वती की मुख संतान हैं और विष्णु शंकर हमारे ताया जी हैं और हम आपस में सभी भाई बहन ठहरे।
रिश्ते तो बड़े जोरदार बाबा ने सुनाए हैं कि वो ताया जी हैं हमारे। यह है अपना छोटा सा संसार, छोटी सी दुनिया है अपनी, जहाँ माता पिता बंधु सखा सब हैं। इनके आगे और संबंध रचा ही नहीं है, इसी समय का इतना ही संबंध कहेंगे। देखो हमारा संबंध कितना बड़ी अथॉरिटी से है। हमारा ग्रैंड पापा है शिव, उनका नाम कितना भारी है। वो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। सर्व आत्माओं का कल्याणकारी होने के कारण उनको कहा जाता है हर हर भोलानाथ शिव महादेव। वो सारी सृष्टि का दुख हरता सुख करता है। उस द्वारा हमें सुख शांति पवित्रता का बड़ा हक मिलता है। शांति में फिर कोई कर्म बंधन का हिसाब किताब नहीं रहता, परंतु ये दोनों वस्तु पवित्रता के आधार पर रखते हैं। जब तक पिता की परवरिश का पूर्ण वर्षा लें, पिता से सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तब तक वो वर्षा मिल नहीं सकता। हमें बाबा से सर्टिफिकेट लेना है। हमारे पुरुषार्थ का सर्टिफिकेट बाबा देगा, तब हमें वो वर्षा मिलेगा। देखो ब्रह्मा के ऊपर कितना बड़ा काम है। मल्लेज 5 विकारों में मैली अपवित्र आत्माओं को गुलगुल बनाते हैं। जिस अलौकिक कार्य का उजरा फिर सतयुग का पहला नंबर श्री कृष्ण पद मिलता है। अब देखो उस पिता के साथ तुम्हारा कैसा संबंध है, तो कितना बेफिक्र और खुश होना चाहिए। बेफिक्र बादशाह बनकर रहो और खुशी में नाचते रहो, झूमते रहो। अब हर एक अपनी दिल से पूछे, हम उनके पूर्ण रीति हो चुके हैं। सोचना चाहिए कि जब परमात्मा बाप आया है तो उनसे हम कंप्लीट वर्षा ले लेवें। स्टूडेंट का काम है संपूर्ण पुरुषार्थ कर स्कॉलरशिप लेना। स्कॉलरशिप लेनी है, एक पैसा नहीं लगे पढ़ाई में, इतनी मेहनत करनी है। तो हम पहला नंबर लॉटरी क्यों न विन करें। वह है विजय माला में पिरोया जाना। बाकी कोई है जो 2 लड्डू पकड़कर बैठे हैं। यहाँ का भी 2 लड्डू कौन से? 2 लड्डू बाबा ने कहे, तो 2 लड्डू किसके हाथ में हैं? वो है यहाँ का भी हद का सुख लूँ और वहाँ भी बैकुंठ में कुछ न कुछ सुख ले लेंगे। तो दोनों लड्डू हुए ना। हाँ, दोनों लड्डू हाथ में रखने की कोशिश करते हैं। ऐसे विचारवान को क्या कहा जाता है? जो इस तरह की विचारधारा रखने वाले हैं उनको कहेंगे मध्यम और कनिष्ठ पुरुषार्थी, न कि सर्वोत्तम पुरुषार्थी। जब बाप देने में आनाकानी नहीं करता तो लेने वाले क्यों करते हैं? तब गुरु नानक ने कहा, परमात्मा तो दाता है, समर्थ है, मगर आत्माओं को लेने की भी ताकत नहीं। कहावत है, देंदा दे लेंदा थक पावे। देने वाला देता है लेकिन लेने वाला थक जाता है। हाँ, लुटा रहा है देने वाला तो लुटा रहा है, लेकिन हम जो लेने वाले हैं वही थक जाते हैं।
आपके दिल में आता होगा, हम क्यों नहीं चाहेंगे कि हम भी यह पद पाएं। परंतु देखो बाबा कितनी मेहनत करता है, फिर भी माया कितना विघ्न डालती है। क्यों? अब माया का राज्य समाप्त होने वाला है। अब माया ने सारा सार निकाल दिया है, तभी परमात्मा आता है। हाँ, पूरा निचोड़ दिया है माया ने, फिर तब परमात्मा को आना होता है। उसमें सब रस समाया हुआ है, उनसे सभी संबंधों की रसना मिलती है। तभी तो कहते हैं तमेव माताश्च पिता तमेव बंधुश्च सखा। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। आदि यह महिमा उस परमात्मा की गाई हुई है। तो बलिहारी इस समय की है जो ऐसा संबंध हुआ। तो परमात्मा के साथ इतना संपूर्ण संबंध जोड़ना है जो 21 जन्मों के लिए सुख प्राप्त हो जाए। यह है पुरुषार्थ की सिद्धि। परंतु 21 जन्म का नाम सुन ठंडे मत पड़ जाना। 21 जन्म तो मम्मा क्या कहती कि ठंडे मत पड़ जाना। ऐसे नहीं सोचना कि 21 जन्मों के लिए इतना इस समय पुरुषार्थ भी करें, फिर भी 21 जन्मों के बाद गिरना ही है तो सिद्ध क्या हुआ। परंतु ड्रामा के अंदर आत्माओं की जितनी सर्वोत्तम सिद्धि मुकर्रर है वो तो मिलेगी ना। बाप आकर के हमें संपूर्ण स्टेज पर पहुंचा देता है, परंतु हम बच्चे बाबा को भूल जाते हैं तो ज़रूर गिरेंगे। इसमें बाप का कोई दोष नहीं है। अब कमी हुई तो हम बच्चों की सत्युग त्रेता का सारा सुख इस जन्म के पुरुषार्थ पर आधार रखता है। तो क्यों न संपूर्ण पुरुषार्थ कर अपना सर्वोत्तम पार्ट बजाएं। क्यों न पुरुषार्थ कर वह वर्षा लेवें। पुरुषार्थ मनुष्य सदा सुख देने के सुख के लिए ही करता है। सुख दुख से न्यारे होने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करता। वो तो ड्रामा के अंत में परमात्मा आए सभी आत्माओं को सजा दे, पवित्र बनाए, पाठ से मुक्त करेंगे। वो परमात्मा का काम है। परमात्मा अंत में आकर के, इस ड्रामा के अंत में आकर के सभी आत्माओं को सजा दे, पवित्र बनाए, पाठ से मुक्त करेंगे। यह तो परमात्मा का कार्य है। वो अपने मुकर्रर समय पर आपे ही आकर बताता है। अब जब आत्माओं को फिर भी पाठ में आना ही पड़ेगा तो क्यों न सर्वोत्तम पाठ बजाएं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति माँ का याद प्यार। ओम शांति। वरदान है, बाबा शब्द की स्मृति से कारण को निवारण में परिवर्तन करने वाले सदा अचल अडोल भव। कोई भी परिस्थिति जो भल हलचल वाली हो, लेकिन बाबा कहा और अचल बने। जब परिस्थितियों के चिंतन में चले जाते हो तो मुश्किल का अनुभव होता है। अगर कारण के बजाय निवारण में चले जाओ तो कारण ही निवारण बन जाए। क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान ब्राह्मणों के आगे परिस्थितियाँ चींटी समान भी नहीं। सिर्फ क्या हुआ, क्यों हुआ यह सोचने की बजाय जो हुआ उसमें कल्याण भरा हुआ है,
सेवा समाई हुई है। भल रूप सरकमस्टांसिस का हो, लेकिन समाई सेवा है। इस रूप से देखेंगे तो सदा अचल अडोल रहेंगे। स्लोगन: एक बाप के प्रभाव में रहने वाले किसी भी आत्मा के प्रभाव में आ नहीं सकते। ओम शांति। ओम शांति। आज मीठी मम्मा का अव्यक्ति दिवस है। हम सब मम्मा को भोग लगा ही रहे हैं। मम्मा की विशेषताएं भी हम सबको मालूम हैं, और भी विशेषताएं आपको सुनाते हैं। मीठी माँ ने हम सब बच्चों को बड़े प्रेम से इशारों से पालना दी है। मम्मा का चित्त बिल्कुल साफ था। मीठी माँ ने कभी किसी बच्चे का अवगुण नहीं देखा, न कभी चित्त पर रखा। किसी का अवगुण देख करके अपने चित्त पर रखना, फिर वर्णन करना, फिर कईयों के दिल को खराब करना, यह धंधा बहुत खराब है, जो मम्मा को बिल्कुल पसंद नहीं था। मम्मा ने हर बच्चे की कमियों को स्वयं में समाया, उनकी गलती कभी फैलाई नहीं। वास्तव में यही सच्चा स्नेह है। सदा शीतल स्वभाव और मीठे बोल उच्चारण करने वाली माँ का सदा यही लक्ष्य रहा कि सबके दुख दूर करूं। किसी भी हालत में, किसी भी बात में मम्मा को कभी क्रोध तो क्या, परंतु आवेश भी नहीं आया। मम्मा का तेज आवाज़ हमने कभी नहीं सुना। मम्मा शांति की अवतार, प्रेम की मूरत थी। गंभीरता का गुण जो सर्व गुणों की खान है, उसका प्रत्यक्ष स्वरूप मम्मा में देखा। ममता वाली माँ नहीं, अच्छी माँ, टीचर गुरु जैसी माँ, खुद के सबूत से सिखाने वाली माँ। गंभीरता के कारण मम्मा में समाने और समेटने की शक्ति थी। समाने और समेटने के कारण मम्मा सहनशीलता की मूरत थी। सहनशीलता के गुण से सदा शीतल और शांत थी। बाबा जो भी सुनाता, मम्मा उसे इतने ध्यान से सुनती जैसे उसी समय एक एक बात का स्वरूप बनती जा रही है। इसीलिए मम्मा सदा अचल अडोल एक रस स्थिति में रही। मम्मा की स्थिति कभी नीचे ऊपर नहीं देखी। पुरुषार्थ भी कोई मेहनत वाला हार्ड नहीं किया। मम्मा के चेहरे से सदा प्योरिटी की रॉयल्टी झलकती थी। इस प्योरिटी की पर्सनैलिटी के कारण ही जगदम्बा के रूप में मम्मा का इतना गायन और पूजन आज तक है। मम्मा की अनमोल शिक्षाएं, अभी हमने विशेषताएं सुनी, अभी हम अनमोल शिक्षाएं सुनेंगे। जो शिक्षा हम दूसरों को देते हैं, वह क्वालिफिकेशन हमारे में भी होनी चाहिए। बाकी वीकनेस कौन सी है, उसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कोई आदत है, वह कोई ऐसी बात है जिसका असर शक्ल पर आ जाता है, जिसको देखकर, चाल चलन को देखकर कोई महसूस करे कि यह ठीक नहीं है, तो वह आदत निकाल देनी चाहिए। यूँ तो मनसा वृत्ति का भी प्रभाव पड़ता है, तो उस पर भी ध्यान होना चाहिए। अपने को छोटा समझना, यह भी कमज़ोरी है। नानक नीच नहीं समझना है, न फिर अभिमान रखना है। कम से कम स्पिरिट ठीक रखनी है, नहीं तो अपने पाँव पर ठहर नहीं सकेंगे। स्पिरिट में रहो,
मनुष्य क्या नहीं कर सकता। वह हमारे बड़े हैं, यह तो काम धंधों में कहकर चलना पड़ता है। इसका मतलब यह नहीं समझना कि हम नीच हैं। सतयुग में भी यह नहीं कि हम राजा हैं, यह प्रजा है। वह भी नेचुरल संबंध है। ऊंच नीच की इसमें बात नहीं। अपने पाँव पर खड़ा रहना है। मैं शक्ति हूँ, ऐसा समझकर चलना है। ट्रस्टी और सरेंडर, इन दोनों में सर्वोत्तम स्टेज वह है जो कोई में परतंत्र न हो, मन की भी प्रतंत्रता न हो। उसके लिए ताकत भरनी चाहिए। जो वास्तविकता है उसमें कोई परतंत्रता नहीं होगी। चाहे हम किसको खींच रहे हैं, चाहे कोई हमें खींच रहा है, यह सब निकल जाना चाहिए। बाकी कोई कहे मेरे आगे कोई बात आवे ही नहीं, यह तो हो नहीं सकता। आएगी तो ज़रूर, लेकिन अपनी धारणा, हिम्मत और साहस चाहिए। हमारे बोलने का, शब्दों का भी मैनर्स चाहिए। भाषा भी अच्छी चाहिए। बात करने की टैक्ट भी अपनी चाहिए। कोई मान का, इज्जत का भूखा है, कोई नाम शान का भूखा है। उसे परखकर उस तरीके से उसे हैंडल करना है। उसके संस्कारों को भी देखना है। इन सब में बुद्धि की चमत्कारी चाहिए। ओम शांति। आज मम्मा डे पर हम सब ब्राह्मण वत्स अपने अपने सेंटर पर भोग तो लगा ही रहे हैं। सेंटरों पर भोग लग रहा है, पर सेंटर के साथ साथ आप सब भाई बहन अभी घरों में हैं, तो आपको घरों में भी भोग लगाना है। नहा धो के सुबह से उठ के किचन साफ रहे और उसके बाद मम्मा के जो विशेष व्यंजन हैं वो हम आपको बताते हैं। मालपुआ, माखनी दाल, पनीर की सब्ज़ी, पूरी, भजिए, कस्टर्ड, ये सब आप मम्मा के भोग में रख सकते हैं। इसीलिए आप सबको भी भोग बनाना है। और जिस समय हम लोग मम्मा को भोग लगाएंगे उस समय आप सबको भी मम्मा को भोग लगाना है और मम्मा को प्यार से स्वीकार करना है। तभी मम्मा का आशीर्वाद, मम्मा का स्नेह हम आत्माओं को मिलता रहेगा। ओम शांति। यादों से उतर कर नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में।
बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में, नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में। संसार की हालत ऐसी है जहाँ बहुत जरूरत है तेरी। संसार की हालत ऐसी है जहाँ बहुत जरूरत है तेरी। नफरत की धूप है चारों तरफ, आकर कर दो तुम छाओ घनेरी। मीठी दृष्टि और वाणी से माँ प्रेम नीर बरसा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में, नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में। तुम्हें जगदम्बा और सरस्वती कहकर संसार पुकारे। तुम्हें जगदम्बा और सरस्वती कहकर संसार पुकारे। घर घर में तेरी पूजा तुम भरती हो सबके भंडारे। अज्ञान की काली छाया को दुनिया से आके मिटा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में, नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में, नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ।